नमस्कार, मैं धर्मपाल कुमावत। साथियों, यह मेरा ऑफिशियल चैनल ताजा टाइम्स है, जिस पर मैं आप सभी को योजना से जुड़ी हर जरूरी और अहम खबर देता हूं। अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो योजना से जुड़ी हर जरूरी खबर पाने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस समय प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बड़ी खबर सामने आ रही है, जिसका इंतजार देश के लाखों लोगों द्वारा लंबे समय से किया जा रहा था। सरकार की ओर से अब पहली किस्त के पैसे को लेकर अंतिम समय लगभग तय कर दिया गया है और आज हम आपको उसी संभावित और महत्वपूर्ण समय के बारे में विस्तार से जानकारी देने वाले हैं, जिसका बेभर सरकार की पासत पर ही शादी कर दे रही है। जिसका बेभर सरकार के बारे में जानकारी सरकार के बारे में काफी ज्यादा सरकार के बारे में काफी ज्यादा सरकार के बारे में कर दे रही है। जिसका देश के बारे में काफी ज्यादा सरकार के बारे में काफी ज्यादा सरकार के बारे में काफी ज्यादा बर्बाद सरकार के बारे में काफी ज्यादा सरकार के बारे में बिन लाभार्थियों के बैंक खातों में पहली किस्त की राशि भेजी जा सकती है। इसके साथ ही आपको यह भी बताया जाएगा कि इस योजना के तहत पहली किस्त के रूप में आपको कितनी आर्थिक सहायता मिलने की संभावना है और यह राशि किन लाभार्थियों को सबसे पहले प्राप्त रूप से बैंक खातों में पहली किस्त की राशि भेजी जा सकती है होगी। इसलिए यदि आपने भी प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवेदन किया है या आप इस योजना के लाभार्थी बनने की उम्मीद कर रहे हैं, तो यह जानकारी आपके लिए बेहद जरूरी और उपयोगी साबित हो सकती है। आपसे अनुरोध है कि इस जानकारी को ध्यान से और अंत तक जरूर सुने, क्योंकि अगर आप बीच में ही इस जानकारी को छोड़ देते हैं तो संभव है कि आप वह अहम अपडेट मिस कर दें, जिसका इंतजार देश के लाखों लोग काफी समय से कर रहे हैं। इसी कारण आप शुरुआत से अंत तक जुड़े रहिए, क्योंकि कुछ ही क्षणों में आपको उसी अहम अपडेट के बारे में विस्तार से बताया जाएगा, जिसके बारे में हर कोई जानना चाहता है। साथियों, आज की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबर यह है कि सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना से जुड़ी एक नई और आधिकारिक फाइनल सूची जारी कर दी है और यह कोई साधारण सूची नहीं है, बल्कि इसमें उन लाखों परिवारों के नाम शामिल किए गए हैं जिनके आवेदन पिछले लंबे समय से ग्राम स्तर, ब्लॉक स्तर और जिला स्तर पर लगातार जांच की प्रक्रिया से गुजर रहे थे और अब उनकी पात्रता की पुष्टि होने के बाद उन्हें इस सूची में जोड़ा गया है। सरकार इस योजना के तहत पहली किस्त का पैसा भेजने से पहले पूरी सावधानी बरत रही है, ताकि यह पूरी तरह सुनिश्चित किया जा सके कि लाभ लेने वाला व्यक्ति वास्तव में पात्र है या नहीं। यही कारण है कि कई राज्यों में लाभार्थियों का दोबारा से फिजिकल वेरिफिकेशन किया जा रहा है और घरों की जियो टैगिंग की प्रक्रिया भी तेजी से करवाई जा रही है, ताकि रिकॉर्ड में यह स्पष्ट हो सके कि आवेदक के पास रहने के लिए पक्का घर नहीं है और वह योजना की शर्तों के अनुसार योग्य है। यदि आपके घर पर अभी तक कोई अधिकारी सत्यापन के लिए नहीं आया है या फिर आपके बैंक खाते को आधार कार्ड से लिंक नहीं किया गया है, तो ऐसी स्थिति में आपकी पहली किस्त का भुगतान कुछ समय के लिए रुक भी सकता है। इसलिए इन सभी जरूरी प्रक्रियाओं को समय रहते पूरा कर लेना बहुत जरूरी माना जा रहा है। अगर इस पूरी प्रक्रिया के दौरान आपको किसी भी प्रकार की परेशानी या कोई तकनीकी समस्या सामने आ रही है, तो आप बिना किसी झिझक के कमेंट के माध्यम से अपनी समस्या साझा कर सकते हैं। हमारी टीम आपकी समस्या को समझकर आपको सही और सरल समाधान बताने की कोशिश करेगी, ताकि आपकी जानकारी सही तरीके से अपडेट हो सके और सरकार द्वारा भेजी जाने वाली राशि सुरक्षित रूप से आपके बैंक खाते में पहुंच सके। मैं एक बार फिर आपको याद दिलाना चाहूंगा कि कमेंट में अपना नाम और अपने गांव का नाम जरूर लिखें, क्योंकि आज जारी की गई नई सूची में बड़ी संख्या में नए लाभार्थियों के नाम जोड़े गए हैं और संभव है कि आपका नाम भी उसी सूची में शामिल हो गया हो। आगे बढ़ने से पहले यह भी याद रखें कि इस जानकारी को अंत तक जरूर सुने, क्योंकि थोड़ी ही देर में आपको पहली किस्त के उस अहम अपडेट के बारे में बताया जाएगा, जो इस पूरी योजना का सबसे महत्वपूर्ण और सभी के लिए सबसे ज्यादा इंतजार किया जाने वाला हिस्सा है। इसके साथ ही सरकार ने इस बार भुगतान प्रणाली में भी एक बड़ा बदलाव किया है, जिससे पूरी प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी और सुरक्षित बनाया जा सके। अब योजना के तहत मिलने वाली राशि किसी भी बिचौलिए, स्थानीय प्रतिनिधि या अन्य माध्यम के जरिए नहीं भेजी जाएगी, बल्कि प्रधानमंत्री द्वारा औपचारिक रूप से प्रक्रिया शुरू होते ही पैसा सीधे आपके बैंक खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी डीबीटी प्रणाली के माध्यम से भेजा जाएगा, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि लाभार्थियों को उनका पूरा पैसा बिना किसी कटौती के सीधे मिल सके। लेकिन इन सभी बातों के बीच सबसे महत्वपूर्ण जानकारी वही है जिसके बारे में मैंने वीडियो की शुरुआत में जिक्र किया था और जिसका इंतजार हर लाभार्थी बड़ी उत्सुकता के साथ कर रहा है। उससे पहले एक और गंभीर और जरूरी बात को समझना भी बहुत जरूरी है कि इस बार सरकार केवल आर्थिक सहायता देने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि मकान के निर्माण की गुणवत्ता और उसकी प्रगति पर भी लगातार नजर रखी जा रही है। सरकार केवल बात को समझना भी बहुत जरूरी है कि इस बार सरकार केवल आर्थिक सहायता देने
तक ही सीमित नहीं है, सरकार केवल आर्थिक सहायता देने तक ही सीमित नहीं है, सरकार केवल आर्थिक सहायता देने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि मकान के निर्माण की गुणवत्ता और उसकी प्रगति पर भी लगातार नजर रखी जा रही है, ताकि जो घर बनाए जाएं वे मजबूत, सुरक्षित और लंबे समय तक टिकाऊ हो। जब आपके बैंक खाते में पहली किस्त की राशि भेजी जाएगी तो उसका उपयोग आपको मुख्य रूप से मकान की नींव तैयार करने और शुरुआती ढांचा खड़ा करने जैसे शुरुआती निर्माण कार्यों में ही करना होगा। इसके बाद संबंधित अधिकारी दोबारा मौके पर आकर निर्माण कार्य की स्थिति का निरीक्षण करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि पैसा सही तरीके से घर बनाने में ही लगाया गया है। जब यह जांच पूरी हो जाएगी और अधिकारी संतुष्ट हो जाएंगे कि काम सही दिशा में चल रहा है, तभी आपकी दूसरी और उसके बाद तीसरी किस्त जारी होने की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। अक्सर देखा गया है कि कुछ लोग पहली किस्त का पैसा मिलने के बाद उसे अन्य निजी कामों में खर्च कर देते हैं और मकान निर्माण का काम समय पर शुरू नहीं कर पाते, जिसकी वजह से उनकी अगली किस्तें रुक जाती हैं और पूरी प्रक्रिया में देरी हो जाती है। यदि आप चाहते हैं कि आपके मकान का निर्माण बिना किसी रुकावट के लगातार चलता रहे और आपको समय पर सभी किस्तें मिलती रहे, तो आपको कुछ जरूरी सावधानियों का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। इसी कारण यह जरूरी है कि आप इस जानकारी को अंत तक ध्यान से सुने, क्योंकि आगे आपको चरणबद्ध तरीके से बताया जाएगा कि पहली किस्त का पैसा मिलने के बाद आपको किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए और किस तरह सही तरीके से निर्माण कार्य शुरू करना चाहिए। इसके साथ ही बहुत से लोगों के मन में यह सवाल भी रहता है कि आखिर उन्हें पहली किस्त के रूप में कितनी राशि मिलेगी। तो आपको यह भी बता दें कि अलग अलग राज्यों और परिस्थितियों के आधार पर यह राशि अलग हो सकती है और आमतौर पर लगभग 1,20,000 से लेकर करीब 1,30,000 तक की कुल सहायता दी जाती है, जिसे आमतौर पर 3 या 4 किस्तों में लाभार्थियों के बैंक खाते में भेजा जाता है। इसलिए इस पूरी प्रक्रिया में सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण कदम यही है कि आपका नाम उस आधिकारिक सूची में शामिल हो, क्योंकि जब तक सूची में आपका नाम दर्ज नहीं होगा तब तक आगे की कोई भी प्रक्रिया शुरू नहीं होगी। अब समय आ गया है कि आप अपने उस सपने को साकार करने की तैयारी शुरू करें, जिसमें आपके परिवार के लिए एक सुरक्षित और मजबूत पक्का घर हो। सरकार की इस योजना का उद्देश्य ही यही है कि हर जरूरतमंद परिवार को रहने के लिए एक सम्मानजनक और सुरक्षित छत मिल सके। इसलिए अगर आपका नाम इस योजना की सूची में शामिल है तो आने वाला समय आपके लिए एक नई शुरुआत लेकर आ सकता है। एक बार फिर आपको योजना की छत योजना के बाद में शुरुआत लेकर आ सकता है। समाज में कंपनी तरह का हाथ करने का, हर बने का हर बनाने का हिलिए की ज़ारादार उनका सम्मानजनक ही आप उजरा है। समाज में बढ़ कर रहेगा और सम्मानजनक आ सकता है। योजना की सूची में शामिल है। आज दिलाना जरूरी है कि यदि आप यह जानना चाहते हैं कि आपका नाम नई सूची में शामिल हुआ है या नहीं, तो अपनी जानकारी कमेंट के माध्यम से जरूर साझा करें, जिसमें अपना नाम, अपने गांव का नाम और अपने जिले का नाम साफ साफ लिखें, ताकि आपकी जानकारी की जांच करके आपको सही स्थिति बताई जा सके। इसके अलावा यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और इसे अधिक से अधिक लोगों तक साझा भी करें, क्योंकि संभव है कि आपके आसपास कई ऐसे परिवार हो जिन्हें इस योजना के बारे में पूरी जानकारी ना हो और यह जानकारी उनके लिए बहुत मददगार साबित हो सकती है। इस तरह जानकारी साझा करने से ज्यादा जरूरतमंद लोगों तक योजना से जुड़ी महत्वपूर्ण अपडेट पहुंच सकती है और वे भी समय रहते इसका लाभ ले सकते हैं। अंत में वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ध्यानपूर्वक देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। उम्मीद है कि यह बड़ी समान रहा जा रही है, सबसे पहले समान रहा जा रही है, सबसे पहले समान रहा जा रहा 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 है। जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी और आने वाले समय में भी ऐसी ही महत्वपूर्ण और बड़ी अपडेट के साथ फिर से मुलाकात होगी।